बांसगांव रजिस्ट्री विभाग अनियमितता का लगा आरोप। बांसगांव रजिस्ट्री विभाग द्वारा अनियमितता का आरोप लगना शुरू हो गया है। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह पट्टू ने बताया कि विभाग के द्वारा लूट खसोट से सभी परेशान हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका? हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है। हाँ। भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जी, हमारी समस्याएं हैं किसानों की। रजिस्ट्री ऑफिस में भारी अनियमितता चल रही है। इसी के साथ अतिरिक्त 700 किसानों से दिया जा रहा है। 700 रुपये लिया जाता है अतिरिक्त किसानों से? हाँ, लिया जा रहा है जी, किया जा रहा है। बताइए। हाँ, जमीन की यथास्थिति बदल कर इस समय चोरी की जाती है और इसमें जैसे लाखों का सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है और मालियत पर 1% कमीशन लिया जा रहा है। कमीशन लिया जा रहा है जी। इस पर हम चाहते हैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। किसानों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो है तो एसडीएम साहब को हम लोग देने आए हैं। एसडीएम साहब हैं नहीं और हम जो है जिलाधिकारी को देंगे। यही हमारी मांग है। जो किसानों का जो है उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकाया जाए और यहाँ जो रजिस्टर दासों हैं जो किसानों के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, जो पैसा का दोहन कर रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए क्योंकि जो है यह ठीक नहीं है और किसानों का जो है सफर हो रहा है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई चीज़ नहीं दी जाती है जी, ठीक है। बाकी जो विधिक नियमानुसार कार्रवाई होती है निबंधन उसके आधार पर किया। क्या नाम और पद है आपका? मेरा नाम मुन्नीलाल है जी। और पद? प्रभारी निबंधक हैं जी। गैस के दामों में वृद्धि से जनता को कोई परेशानी नहीं। बांसगांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब विकास होगा तब महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में महंगाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। से गैस के दाम में वृद्धि हो रहा है, अन्य चीज़ों के दाम में वृद्धि हो रहा है, क्या उससे लोगों की कुछ असुविधा हो रही है? नहीं, कोई नहीं। जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। विकास जब होगा तो महंगाई बढ़ेगी। गैस के दामों में वृद्धि का कोई मामला नहीं है। अशोक सिंह ने कहा कि गैस के दामों में वृद्धि व महंगाई का कोई मामला नहीं है। लोगों को अपनी आय बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में हर व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई को देख के आप क्या कहेंगे? जो रोज पेट्रोल बढ़ती हुई महंगाई को देख के हम यही कहेंगे कि हर रात काम करें। कम से कम प्रति व्यक्ति के घर में 2 लाख रुपया महीने का जाना चाहिए और तीनों टाइम मुर्गा खा के और भगवान राम का नाम लेके जनता बम बम करे, क्योंकि रोजी रोजगार की हमारे देश में कमी नहीं है। घर बैठे सरकार सबको पैसा नहीं भेजेगी। बाहर निकले देखें लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। कोई फल बेचे, कोई सब्जी बेचे। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि कलम आप जेब में लगा के घूमेंगे और सरकार को दोष देंगे और महंगाई कहेंगे। महंगाई समय के साथ चीजें घटती बढ़ती हैं। और ये बताइए, अब एक पैसे में 10 किलो गेहूं मिले तो आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो हर चीजें बढ़ रही हैं तो स्वाभाविक महंगाई नहीं है, समय के साथ उसकी वृद्धि दर बढ़ रही है। खाने वाले लोग ज्यादा हैं और प्रोडक्शन कम मात्रा में हो रहा है। सबको चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें 1 किलो नहीं पैदा करते हैं और दूसरे देश पे निर्भर है। स्वाभाविक है, रेट नहीं बढ़ा हुआ है। इनकम नहीं हम बढ़ा पा रहे हैं। इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हमको किसको रेट बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है? क्या किसी संपन्न आदमी को, किसी सफल आदमी को, किसी टैक्स पेयर को? कौन यह बात कर रहा है? 50% राजनीतिक पर्सन जिनको राजनीतिक लाभ लेना है वो विपक्ष में है। तो पक्ष की सरकार को उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो महंगाई का मुद्दा लेके उठते हैं। अब 50% वह लोग हैं जिनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो कम से कम अपने परिवार को कायदे से चलाने के लिए अर्थ का उपार्जन कर सके और मनचाही चीजों को प्राप्त करके अपने जीवन यापन ढंग से कर सके। किसान सम्मान निधि के लिए लगा रहे हैं तहसील का चक्कर। किसान सम्मान के लिए लोग तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में कृष्ण बिहारी सिंह ने बताया कि किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों को बार बार दौड़ना पड़ रहा है। लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कृष्ण बिहारी सिंह। क्या मामला है? किसान सम्मान निधि
नहीं मिल रहा है? मिल रहा नहीं है? मिला हमारे चाचा जी का, कितने दिन से? जब से शुरू हुआ इसकी। फिर आपने क्या किया? तमाम बार एप्लीकेशन तहसील पर डीएम पे व्यक्तिगत भी मिले थे उनसे चरगावा जाकर। तो 3-4 बार तो डीएम साहब को दिए, अब तो नहीं सम्मान निधि मिला? नहीं आज भी दिए। सीडीओ साहब उनको निर्देशित जिला कृषि रक्षा अधिकारी थे। सीमांकन कराने की मांग। ग्राम धसका निवासी वंदना ने बताया कि भूमि के सीमांकन के लिए बार बार तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। उसके अगल बगल के लोग सीमांकन को मान नहीं रहे हैं, जिससे मेरे और मेरे पति को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। है आपका? मेरा नाम वंदना है। कहाँ की रहने वाली? धसका की। क्या मामला है? मामला सर ये भूमि का है, जैसे खेत है उसको नापने के लिए मतलब हम एक बार और 2 बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू जो लोग हैं पड़दार लोग, वो जैसे उस चीज को मानना नहीं चाहती हैं। कह रही और लोग अपना बेच के अपना उसमें बेची हैं, और उसके बाद भी कह रही है मेरा नाम है, और जो लिया है ना वो नाम खारिज दाखिल नहीं कराए हैं, और 12 साल हो गया। तो उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये रही, हम उसमें बना रहे हैं ना, न्यू डाले हैं, उसमें न्यू डाले हैं, तो इसके लिए ये लोग कह रही हैं कि नहीं वहाँ हमारा जैसे 203 नंबर 2 नंबर जमीन है, तो 203 है, एक और 216 है, तो ये लोग कह रही है 3 वाला जो है ना वो 16 में ही है। तो इसी चीज के लिए हम मतलब यहाँ आए थे अर्जी लगाने। डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि की मुख्य वजह उस पर हमारी निर्भरता है। समाजसेवी दीपक ने बताया कि डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि की मुख्य वजह उस पर हमारी निर्भरता है। यह चीजें भारत अन्य देशों से खरीदता है, ऐसे में इनका दाम बढ़ाना स्वाभाविक है। जो पेट्रोल डीजल और अन्य सीएनजी की बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या लोगों को असुविधा हो रही है? बिल्कुल, आज हमारी जो पूरी तरीके से निर्भरता है वो इन सब चीज़ों के ऊपर, जैसा कि आपने बताया डीजल और पेट्रोल के ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं, लेकिन ये संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन कम हो रहा है और इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे विकल्पों की तरफ सरकार का भी सोचना है और मानना है कि हम दूसरे विकल्पों की तरफ शिफ्ट हों, जिसके विकल्प के रूप में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं बाजार में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार का भी मानना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अगर शिफ्ट हो गए उस तरफ तो हम अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, और भी इसके अलावा जो विकल्प हो सकते हैं डीजल और पेट्रोल का, उसके बारे में सरकार को और हमें आपको सोचना चाहिए। अज्ञात व्यक्ति का 100 मिला। गगहा थाना स्थानीय के ग्राम कोठा से करीब 400 मीटर दूर नहर के किनारे खेत में एक अज्ञात पुरुष का 100 मिला है, जिसकी उम्र करीब 50 से 55 वर्ष प्रतीत हो रही है, जो सफेद धोती व मटके कलर का कुर्ता तथा सफेद नई बनियान पहने हुए है। पैर में प्लास्टिक की काली चप्पल है। अज्ञात पुरुष का 100 2 दिन पुराना लग रहा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बारात नहीं आने पर रिश्तेदार ने अपने बेटे से कराई शादी। थाना क्षेत्र गगहा की ग्राम तिहरा खुर्द के फेकू प्रजापति ने अपने लड़की की शादी थाना बेलीपार क्षेत्र के ग्राम मुहैया में तय की थी। आज बारात आनी थी। शादी की सभी तैयारियां हो गई थी, किंतु कुछ असहज परिस्थितियों के कारण लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। लड़की पक्ष की पीड़ा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सूचना पर गांव आकर लड़की व परिजनों को ढांढस बांटते हुए शादी समारोह में सम्मिलित होने आए रिश्तेदार उदय से लड़की की शादी की बात की गई। उदय शादी के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में गांव वालों की मदद से सूना पड़ा शादी का मंडप चकाचौंध हो गया। शादी गीत के साथ धूमधाम से दोनों की शादी रचाई गई। लड़की के चेहरे पर आई मुस्कान से पूरे गांव का चेहरा खिल गया। पुलिस परिवार भी सुखद अनुभूति कर रहा है। 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। बांसगांव महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। पहले दिन पुरुष वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्रमशः गोविंद सोनकर, अंकित कुमार, प्रदीप यादव ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोविंद सोनकर, रवि यादव, प्रशांत साहनी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए। उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ आचार्य चंद्रेश कुमार पांडे, डॉक्टर प्रतिभा पाठक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर राकेश एवं आभार ज्ञापन डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने किया। शिक्षणेतर कर्मचारी श्री जगदीश, श्री हरिलाल, श्री राजकुमार यादव, श्री महेश का सक्रिय योगदान रहा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गगहा की 100% उपस्थिति वाले 5 बच्चे हुए पुरस्कृत। गगहा गोरखपुर। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। गुरुवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय गगहा के गणित विषय के शिक्षक कृपा शंकर ने कक्षा 8 के ऐसे 5 बच्चे को पुरस्कृत करने की पहल की जो भीषण गर्मी, शादी, लग्न, फसल कटाई, मड़ाई आदि सीजन के बावजूद अप्रैल से मई तक एक भी दिन अनुपस्थित नहीं हुए। पुरस्कार स्वरूप उन्होंने बच्चों को कॉपी व पेन अपने पास से उपलब्ध कराया। विद्यालय के सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक सादिक अली ने अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार दिया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक विनय कुमार वैश्य, ARP राम स्नेही तथा समस्त अध्यापकगण ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार पाकर अभिषेक यादव, काव्या भट्ट, आरती आनंद भट्ट व आलोक भट्ट के चेहरे खिल उठे। UPS सिमरी में लगाया गया समर कैंप। गगहा गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 मई से गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। बच्चे 25 दिनों तक विद्यालय से दूर रहेंगे। बच्चों को एक सुखद याद देने की मकसद से UPS सिमरी पिछले कुछ दिनों से समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका आज अंतिम दिन था। इस समर कैंप का मकसद बच्चों के अंदर नई दक्षता को विकसित करना है। बच्चों ने मेहंदी प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और खुशी के साथ समर कैंप में अपनी प्रतिभा दिखाई। सभी बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए गर्मी की छुट्टियों का गृह कार्य दिया गया। इस कार्यक्रम को विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन व शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता की देखरेख में संचालित किया गया। कार्यक्रम को बेहतर बनाने में राम सिंह गुलाब, अशोक चौहान, प्रिंस का योगदान बेहतरीन रहा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 वर्षीय लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में परिजनों द्वारा समय थान स्थानीय पर सूचना दिए कि मेरी लड़की घर से बिना बताए गुस्से में कहीं चली गई थी। आवेदक के तहरीर पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी अंकित किया गया था। गुमशुदा लड़की की तलाश हेतु प्रभारी निरीक्षक उर्मा बाजार द्वारा टीम गठित ने आज गुमशुदा लड़की को उर्मा चौराहे से बरामद कर उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया था। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में मालती मझवाड़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा संख्या 89/2022 धारा 363 बादवी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त धीरज पुत्र स्वर्गीय हंसराज निवासी बुधनापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को महादेवा बाजार तिराहे से समय करीब 4 बजे गिरफ्तार कर संबंधित पीड़िता को बरामद कर पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC व आधार कार्ड के अवकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवी व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गर्मी की छुट्टियां होने से विद्यार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। BSN ग्लोबल स्कूल शाहपुर में गर्मी की छुट्टियां होने से
विद्यार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अंतिम घंटे की टनटनाहट सुनते ही बस्ते लेकर बच्चे खुले आकाश में पंछी की तरह उड़े। 1 माह के अवकाश को लेकर सबने अपने सपने बुने हैं, जिन्हें अपने अभिभावकों के माध्यम से पूरा करने की सभी ने सोच रखा है। विद्यालय के निदेशक JK जायसवाल ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां ही वह समय है जब माता पिता अपना बच्चों के साथ पूरा वक्त बिताकर उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बना पाते हैं। यही सही समय होता है जब बच्चे कुछ नया सीख सकते हैं। इस अवसर पर दीपक सिंह, चंद्रमती यादव, वर्षा श्रीवास्तव, कुसुम, सुमन आदि लोग मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा रैली निकालकर बच्चों लोगों को किया गया जागरूक। गोला गोरखपुर नगर पंचायत गोला में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पर शासन के निर्देशानुसार यातायात नियमों के विशेष में जागरूकता हेतु निकाली गई सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का शुभारंभ वार्डन जुगनू ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली विद्यालय से निकलकर बच्चों द्वारा दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहने हुए सुरक्षा की माला, वाहन धीमा चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं। इस मौके पर वार्डन जुगनू ने कहा कि हमेशा सभी को बाईं तरफ चलना चाहिए और बाएं तरफ से ही गाड़ी को चलाना चाहिए। पास मिले तो तभी आगे बढ़ना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। मोबाइल पाकर छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान। गोला गोरखपुर विकासखंड बढ़लगंज क्षेत्र के कावेरी देवी महाविद्यालय में स्नातक श्रेणी के 33 वर्ष के छात्राओं में मोबाइल वितरण किया गया। मोबाइल पाकर छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM गोला रोहित कुमार मौर्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवा समग्र रूप से सक्षम हो सके और शिक्षा एवं तकनीकी युग में सफलता की दिशा में नई ऊंचाइयां छू सकें। टैबलेट हो या स्मार्टफोन, इसके जरिए युवा अपने भविष्य को संवार सकते हैं। विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि सरकार की मोबाइल टैबलेट योजना बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम को भाजपा नेता महेश उमर, कोतवाली प्रभारी मधुप नारायण मिश्रा, आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता कार्यालय अधीक्षक राम नगीना त्रिपाठी और संचालन हरेंद्र त्रिपाठी ने किया। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर न तो बस है और न ही बस स्टैंड है। बांसगांव तहसील मुख्यालय या बांसगांव तहसील कहिए प्रदेश की सबसे पुरानी तहसील है। यहाँ पर न तो बस है न तो बस स्टैंड है। जब बस ही नहीं है तो यात्रियों के लिए शेड भी नहीं होगा। यहाँ पर यात्रियों के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग चिलचिलाती हुई गर्मी में सड़क के किनारे दुकानों में दुबते हुए खड़े रहते हैं। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर न तो बस स्टैंड है, न तो यात्रियों के रुकने के लिए कोई स्टैंड है और न तो इस तरह की कोई छायाकुंज की व्यवस्था बनाई गई है। बताते चले कि बांसगांव तहसील उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तहसीलों में से गिनती आती है, परंतु यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का अक्सर अभाव देखा जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के लिए यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर पुस्तकालय है परंतु पुस्तक नहीं। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर महावीर प्रसाद जब पूर्व मंत्री थे तो कौड़ीराम में एक पुस्तकालय का निर्माण कराए थे, जो आज तक अधर्म है। न तो इस विद्यालय में साफ सफाई हो पाई, न तो इस पुस्तकालय में पुस्तक आ पाई, न तो यहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था कर गया। यहाँ तक कि पुस्तकालय का बोर्ड भी नहीं है और न कोई जानता है कि ये पुस्तकालय है। पुस्तकालय तो है पर वहाँ पे पुस्तक नहीं, साफ सफाई नहीं, व्यवस्थाएं नहीं। नाम मात्र के लिए भी वो पुस्तकालय नहीं रह गया, क्योंकि एक बोर्ड भी नहीं। 2 दिनों से काफ़ी मशक्कत करने के बाद बांसगांव तहसील में पता चला कि एक पुराना पुस्तकालय है जो कौड़ीराम में स्थित है। मंत्री महावीर प्रसाद द्वारा उसका निर्माण कराया गया था, जो अभी अधर में ही है।